बहुत समय पहले की बात है। एक स्वर्णनगरी नामक राज्य था। यह राज्य हर संसाधन से संपन्न था। इस राज्य की प्रजा खुशी थी, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वर्णनगरी के राजा की 2 रानियां थीं। बस राजा को एक बात की चिंता खाई जा रही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा का अधिकतर समय अपनी बड़ी रानी के साथ बीतता था, क्योंकि वह बहुत ही सुशील और व्यवहारिक कुशल थी। राजा को हमेशा उचित सलाह देती थी। वह राज्य की परेशानियों का हल निकाल कर राजा को बताती थी। राजा की छोटी रानी थी, वह बहुत ही कपटी और धूर्त थी, हमेशा अपनी तारीफें सुनना पसंद करती थी। छोटी रानी की एक दासी थी। छोटी रानी की एक दासी थी जो जादू टोना करना जानती थी। उसने कई लोगों पर जादू टोना करके उनको बर्बाद भी कर दिया था। दासी यह चाहती थी कि छोटी रानी के किसी तरह से एक संतान हो जाए, जिससे वह राज्य की महारानी बन जाए। इससे दासी को अपनी मनचाही तरीकों से राज्य में शासन करने का मौका मिल सके, परंतु दासी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो और उसके मंसूबों में पानी फिर गया। सन्यासी का राजा रानी को आशीर्वाद। एक दिन राजा अपनी बड़ी रानी के साथ वन विहार को गए थे। वह उन्हें एक सन्यासी मिले। राजा रानी ने सन्यासी का काफी स्वागत सत्कार किया। राजा के इस सेवा से सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा रानी को शीघ्र ही माता पिता बनने का आशीर्वाद भी दे दिया, जिसे सुनकर राजा रानी अति प्रसन्न हुए और महल वापस आ गए। छोटी रानी को जब इस बात का पता चली तो वह दुखी हो उठी। उसने राजा से एक वचन लिया कि जब वह बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा हो तो वह और उसकी दासी ही उनके पास रहेगी, वही सारा कार्य करेगी। राजा ने छोटी रानी की बात भी मान ली। समय बीतता गया और बड़ी रानी गर्भवती भी हो गई। संपूर्ण राज्य में खबर फैल गई। राजवैद्य को निर्धारित किया गया, जिससे रानी का उचित उपचार होता रहे, और देखरेख के लिए राजा ने अपने सबसे खास मंत्री की पत्नी को रानी की देखरेख के लिए सुनिश्चित किया। समय बीतने लगा। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। यह खबर राजा तक पहुंचाई गई। छोटी रानी अपनी दासी के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। छोटी रानी का षड्यंत्र। छोटी रानी ने दासी के साथ यह योजना बनाई थी कि जैसे ही बड़ी रानी को बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे की जगह पर एक मरा हुआ बच्चा रख दे। परंतु हुआ क्या कि बड़ी रानी को एक पुत्र और एक पुत्री ने जन्म दिया। बड़ी रानी बच्चों के जन्म देने के बाद बेहोश हो गई। रानी की बेहोशी का फायदा उठाते हुए दासी ने दोनों बच्चों को फलों की टोकरी में रखकर महल के बाहर ले गई और अपने गुप्तचर से उन दोनों को खत्म करने को कहा। जब तक वो महल वापस आती, छोटी रानी ने राजा को पास संदेश भिजवा दिया कि बड़े रानी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पूरे महल में शोक का माहौल भी बन गया। बड़ी रानी को होश आने पर बताया गया कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया। ऐसा सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसे सदमा सा लग गया। वह न किसी से बात करती थी, न सही से खाती पीती थी, जिसकी हालत बहुत ही नाजुक होती जा रही थी और वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगी थी। बड़ी रानी को यातना। इस बात का फायदा छोटी रानी ने उठाया और राजा को कहा कि बड़ी रानी पागल हो गई और उन्हें महल में रखना ठीक नहीं है, वह किसी को भी हानि पहुंचा सकती है। इसलिए बड़ी रानी को बंदीगृह में रखा जाए और वहां पर उनका उपचार किया जाए। बड़ी रानी को बंदीगृह में डाल दिया गया और उपचार के नाम पर तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगीं। खाने के नाम पर उन्हें चौकर की रोटी दी जाती और नारियल के खोपड़े में पानी दिया जाता था। कुछ समय बाद राजा भी अपने राजकीय कार्य में तकरीन हो गए और छोटी रानी को अपना प्रमुख सलाहकार बना दिया गया। राज्य के सभी कार्यों की जिम्मेदारी रानी को दे दी गई। अब तो पूरे राज्य पर छोटी रानी का ही राज्य चलता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।